मीना एक ऑफिस में काम किया करती थी। मीना काफी खूबसूरत थी और टैलेंटेड भी थी। किसी भी काम को पूरा शिद्दत से किया करती थी। को पूरा दिन अपना काम किया करती है। ना किसी से जाड़ा बोलती और न किसी से मतलब रखती थी। एक दिन मीना अपने बॉस के रूम में जाती है। सर, रिंकू, रमेश और राधा 5-6 दिन से नहीं आ रहे हैं। छुट्टी लिए हैं क्या? नहीं तो मीना, हम तो छुट्टी नहीं दिए हैं। तब क्यों नहीं आ रहे हैं? आधा से अधिक काम बंद है और काफी लॉस भी हो रहा है। पता करिए कि आएंगे कि नहीं। हाँ, पता करके बताता हूँ। फिर मीना वहाँ से चली जाती है। इधर आकर अपने काम में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके बॉस आते हैं। मीना, रमेश से बात हुआ, वो सब 2-4 दिन में आ जाएंगे। ठीक है सर। फिर मीना की बॉस वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाने पर मीना बॉस के रूम में आती है। सर, पूरा काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ घर। हाँ ठीक है, वैसे मैं अभी उधर ही जा रहा था काम से। चलो मैं ही छोड़ दूंगा। पर आप सर। हाँ तो क्या हो जाएगा, चलो छोड़ देंगे। फिर मीना और उसके बॉस गाड़ी से जाने लगते हैं। दरअसल बात ये थी कि मीना का बॉस नीलेश मीना को पसंद करता था, इसलिए वो मीना को छोड़ने जा रहा था। फिर मीना का घर आता है। मीना उतरकर घर चली जाती है और नीलेश वहीं से अपने घर चला जाता है। मीना के घर में उसकी मम्मी, पापा और एक छोटा भाई विवेक थे। मीना खा पीकर अपने रूम में बैठी थी। तभी मीना की माँ मीना के कमरे में आती है और मीना से बोलती है, बेटी मीना, विवेक के स्कूल का महीना लगा है। वो बोल रहा था कि स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। ठीक है माँ, कल मेरी सैलरी मिलेगी, उधर से ही जाकर जमा कर दूंगी उसकी स्कूल में। आप चिंता मत करो, जाकर सो जाओ। ठीक है, तब तुम भी आराम करो। फिर मीना की माँ वहाँ से चली जाती है। मीना कुछ देर मोबाइल चलाती है और फिर वो भी सो जाती है। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह में मीना खाना खा पीकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर में मीना ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाती है तो वो देखती है कि नीलेश सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा किया हुआ था। चलो मीना, तुम्हारी ही कमी थी, वो भी पूरा हो गई। हाँ सर, पर आप सबको इकट्ठा क्यों किए हैं? वो क्या है ना मीना, कोई भी बिना बताए कहीं ही चला जा रहा है। आज से एक नया रूल ऐड करता हूँ। जो बिना बताए और बिना छुट्टी लिए ऑफिस से चला जाएगा, उसे मैं काम से निकाल दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। मीना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। जी सर, आती हूँ। फिर मीना नीलेश के रूम में जाती है। वहाँ नीलेश मीना से अपने प्यार का इजहार कर देता है, पर मीना नीलेश को मना कर देती है। यार मीना, समझो ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मान जाओ ना। कैसे मान जाओ सर, आप कहाँ इतने अमीर और मैं कहाँ मिडिल क्लास की। नहीं, मैं जा रही हूँ, काफी काम बाकी है। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। नीलेश की बात मीना नहीं मानी तो नीलेश उदास हो जाता है। फिर भी नीलेश मीना को कई बार बोलता है, लेकिन मीना नहीं मानती। एक दिन नीलेश गुस्से में आकर मीना का खून कर देता है और अपने ऑफिस में ही उसकी लाश को छुपा देता है और घर चला जाता है।
इधर मीना मरने के बाद एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। अगले सुबह सब एम्प्लॉय जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उन सभी में सभी को मीना दिखाई नहीं दे रही थी। तभी रमेश रिंकू से बोलता है, रिंकू भाई, आज ये मीना दिखाई नहीं दे रही है और सर का भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। हाँ रमेश भाई, आप सही कर रहे हो, कहीं गई होगी, आ जाएगी। हम सब अपना काम करें, नहीं तो सर का आज मूड ठीक नहीं लग रहा है। हाँ हाँ, करो करो, काम करो। ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर एक दिन रमेश अकेले ऑफिस में काम कर रहा था। तभी रमेश को अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। रमेश आवाज का पीछा करते करते स्टोर रूम में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि एक खतरनाक चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर रमेश के होश ही उड़ जाते हैं। इससे पहले रमेश वहां से भाग पाता, चुड़ैल उसे पकड़कर मार देती है। ऐसे ही एक एक करके सबको मार दूंगी। इस ऑफिस में काम करने वाले हर शख्स को मार दूंगी। रमेश की मरने की खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है। रमेश के घर वाले नीलेश पर कैसे करते हैं, पर नीलेश पैसों के बल पर रमेश का केस दबा देता है। फिर एक दिन उसी ऑफिस का रिंकू ऑफिस में आकर काम करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने बॉस के रूम में आता है। अरे क्या हुआ, तुम काम बंद करके यहाँ क्यों चले आए? जाओ जाकर काम करो। नीलेश की ऐसी बात सुनकर रिंकू डरते हुए बोलता है, वो सर, मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, मैं छुट्टी नहीं दूंगा। जाओ जाकर काम करो, नहीं तो ये नौकरी छोड़ कर जा सकते हो। रिंकू नौकरी छूटने के डर से जाकर अपना काम करने लगता है। फिर उस दिन चुड़ैल वहीं आकर रिंकू को मार देती है और मारकर नीलेश के रूम में जाती है। चुड़ैल को आते देख नीलेश बेहोश होकर गिर जाता है। फिर चुड़ैल नीलेश के होश में आने का वेट करने लगती है। फिर कुछ देर बाद नीलेश को होश आता है। तभी चुड़ैल बोलती है, बहुत जल्दी बेहोश हो गए। अभी तो तुझे तड़पा तड़पा करके मारना है मुझे। किसी का प्यार कोई जबरदस्ती करके नहीं पाया जा सकता है और तूने बेरहमी से मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे। तुझे तो मैं छोड़ूंगी। इससे पहले नीलेश चुड़ैल से कुछ बोल पाता और वहां से भाग पता, चुड़ैल उसे मार देती है। नीलेश को मारने के बाद चुड़ैल अपने घर जाती है और अपने परिवार वालों को सारी सच्चाई बता देती है। सारी सच्चाई बताने के बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तब से नीलेश का ऑफिस परमानेंटली सरकार बंद कर देती है।